नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ए.के. रामानुजन जी की एक और पोएम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हमने स्नेक्स पढ़ी थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द स्ट्राइडर्स। स्ट्राइडर्स एक नाम है न्यू इंग्लैंड के लिए, और ये यहाँ पे एक बग के लिए भी यूज़ किया गया है। न्यू इंग्लैंड अमेरिका के लिए यूज़ किया था ये नाम, और यहाँ पे पोएम में बग के लिए भी यूज़ किया गया है। तो दो कॉन्टेक्स्ट में इस नाम को यूज़ किया गया है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पोएम पढ़ते हैं। बहुत ही छोटी सी पोएम है, एक लिरिक्स है, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड सर्च थिन स्टेम्ड बबल्ड आइड वाटर bugs, see them perch on dry capillary legs, weightless on the ripple skin of a stream. And search thin, एंड कंजक्शन को यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्रीज को ख़त्म कर दिया है उसने। सर्च, चीज़ों को सर्च कीजिए। किन चीज़ों को सर्च कीजिए, किसको सर्च कीजिए? थिन स्टेम्ड बबल्ड आइड वाटर बग्स, बिल्कुल छोटा पतला सा बबल्ड आइड, पानी के बुलबुले जैसी आंखें होती हैं वाटर बग्स की। छोटा सा कीड़ा होता है, पानी के बुलबुले जैसी आंखें होती हैं, पानी के बुलबुले जैसा होता है वो। सी देम पर्च ऑन ड्राई कैपिलरी लेग्स, उसे देखिए रेस्ट करते हुए उसके पतली बालों जैसी जितनी पतली लेग्स के ऊपर, जैसे वो पानी के ऊपर रेस्ट करता है। बिल्कुल आराम से बैठा रहता है पानी पे, हल्का सा होता है ना, वेटलेस, वेट होता ही नहीं उसका। ऑन द रिपल स्किन ऑफ ए स्ट्रीम, रिपल स्किन मतलब फ्लूइड ऑयली स्किन, जैसे पानी के ऊपर की धारा की ऊपर की बिल्कुल ऑयली स्किन होती है ना, तो वैसे ही उस स्किन पे ऊपर बैठ के वाटर बग्स आराम से रेस्ट करता है। बब्बल लाइड है, पतला सा है, छोटा सा है। तो यहाँ पे पहला स्टांजाज में ए.के. रामानुजन जी ने बब्बल लाइड की फिज़िकल डेफिनेशन के बारे में बताया है ना, फिजिकल फॉर्मिटीज़ के बारे में बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नॉट ओनली प्रोफिट्स वॉक ऑन वाटर, यहाँ पे पोइट मिस्टेक हो गया है, उसने कंपेयर किया है वाटर बग्स को प्रोफिट्स के साथ। और ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रोफिट्स की कहानी थी जिसने नदी के ऊपर चल के, पानी के ऊपर चल के दूसरी साइड वो पहुंचा था, और लोगों को लगा था कि वाकई ये मिरेकल है एक। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहता है कि जो चीज़ हम इंसानों के लिए मिरेकल है, वो इस वाटर बग्स के लिए एक आम बात है। वो जैसे धरती के ऊपर बैठ सकता है, वैसे ही वो नदी की धारा के ऊपर बैठ सकता है। उसके लिए ये काम कितना आसान है। उसके कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि नेचर ने, एनिमल्स ने, हम इंसान को, जो हम अपने आप को बहुत ही एनलाइटेंड समझते हैं, इंसान को उस एनिमल ने, एक छोटे से एनिमल ने कितना पीछे छोड़ दिया है, जो एक पानी के ऊपर इतने आराम से रेस्ट कर रहा है। और जो अगर कोई इंसान ऐसा काम करता तो वो वाकई एक मिरेकल होता, जादू होता। नॉट ओनली प्रॉफिट्स वॉक ऑन वाटर, तो वो बोलता है मात्र प्रॉफिट्स ही पानी पे नहीं चलते। देखिए ये वाटर बग्स कितने आसानी से ये काम कर रहा है, कितनी आसानी से चल रहा है पानी के ऊपर। दिस बग्स सिट्स ऑन ए लैंड स्लाइड ऑफ लाइट्स एंड ड्राउन्स आई डीप इनटू इट्स टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई। यहाँ पे पोइट थोड़ा और मिस्टेक हो गया है। दिस बग सिट्स ऑन ए लैंड स्लाइड ऑफ लाइट्स, लैंड स्लाइड ऑफ लाइट, जो स्ट्रीम के साथ में लैंड स्लाइड होती है, लैंड होती है, वहाँ पे आराम से बैठा है वो। लाइट्स एंड ड्राउन्स आई डीप, आंखें बिल्कुल डीप, मिस्टेक हो गया ना, वो इमेजिनेशन की बात कर रहा है वो। आंखें बिल्कुल डीप हैं उसकी। एंड इट्स टाइनी स्ट्रिप ऑफ स्काई, और बस अंदर ही उसके एक स्काई है, अंदर ही उसके एक स्काई बनाया हुआ है। ये तो हो गया बिल्कुल मीनिंग के हिसाब से मिस्टेक लेवल पे, लेकिन इसको और तरह से भी स्टडी किया गया है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इसको अमेरिकन्स और इंडियंस के साथ कंपेयर किया है ए.के. रामानुजन जी ने। ऐसा था कि अमेरिकन्स जो थे वो बिल्कुल खोज करते जा रहे थे, उनकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन इंडियंस क्या था, अपने ओल्ड ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं कि ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वाटर बग्स को उन्होंने अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बताया है, और जो हमारा प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर इंडियन को कंपेयर किया है उसके साथ। देखिए वाटर बग्स हैं अमेरिकन्स, वो कितने आगे चले गए हैं आज, उन्होंने कितना पीछे छोड़ दिया है इन मिथ्स को। लेकिन हम इंडियंस,
हम आज भी बस उन्हीं पे अपने जो हमारे भगवान थे उन्हीं के कारनामों की चर्चा करते हैं। हम खुद उतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहे जितना कि अमेरिका कर रहा है या यूरोपियन कंट्रीज़ कर रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो इस तरीके से भी कंपैरिजन किया गया है इसका। कुछ और तरीके से भी अपने अपने हिसाब से कंपैरिजन किए गए हैं, लेकिन वो इस लेक्चर में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। इस लेक्चर को मैं, इतनी छोटी सी पोइम है तो इसको मैं यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टिक लेवल, पोइट काफ़ी मिस्टिक हो गया है इस पोइम में, अपनी बाकी और पोइम किस तरह। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आपको अगर पोइम समझ आ गई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर आगे किसी और पोइम के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।